गौरव कुमार मां सरस्वती विद्यापीठ के इस नए सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा फाउंडेशन क्लास है जो कि हम इसको चला रहे हैं एज ए यूट्यूब में, एज ए ऑफलाइन क्लास में। और मैं गौरव कुमार आपका होस्ट, मेंटर, टीचर, फ्रेंड जो कहें आप। आज हम जो है 10th क्लास का एक टॉपिक लेके चलेंगे। 10th क्लास का हम एक चैप्टर लेके चलेंगे। वो चैप्टर में हम क्या मिलेगा हमारे पास ना, उस चैप्टर के अंदर लगभग CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, उसमें मिनिमम टू मिनिमम 5 नंबर का वेटेज हर साल मिलता है। 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग वहाँ पे हर साल 5 से लेकर 7, 8, 9 लगभग हर साल मिल जाता है। तो आज का हमारा क्या होगा, हम उस 5 नंबर के क्वेश्चन से, 5 नंबर के चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनता है, उसमें से किस तरह की थ्योरीज आती है। मैं ज़्यादा थ्योरी के अंदर नहीं जाऊंगा, और बेसिक बात है आपको बहुत सारे टीचर बहुत कुछ पढ़ाया होगा, बट हम कोशिश करेंगे हम हर एक फाउंडेशन के अंदर जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको क्लियर करें। तो वो चैप्टर होगा हमारा लाइट का, क्लास 10th में। तो पहले ये देखते हैं लाइट में होता क्या है। पहले आप सबको एक डेफिनेशन पता है कि क्या लाइट की डेफिनेशन क्या होगी। लाइट डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which can produce sensation of मतलब देखने की सेंस जो प्रोड्यूस करता है हम उसे क्या बोलते हैं, लाइट। इसके साथ सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट कहाँ से आ रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। सन है, सोर्स ऑफ लाइट है। कैंडल है, सोर्स ऑफ लाइट है। इसके अलावा क्या होता है, वो बीम्स कितने होते हैं, बीम्स 3 तरह की होती है। एक होती है पैरेलल, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, 3 टाइप ऑफ बीम होती है। इसके बाद प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर कैसा होता है, जो कि आपका ये प्लेन मिरर हो गया इसी में। इसके बाद आपके पास क्या मिल जाता है, इसके बाद प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे मेरी कोई रे आ रही है तो ये इसी रे में ही चली गई, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद एक और हमारे पास मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज। उसके अंदर होता है हमारे पास डिफ्यूजन मिरर। क्या होता है डिफ्यूजन मिरर, कैसे होता है डिफ्यूजन मिरर के लिए हमारे पास है इररेगुलर शेप ऑफ मिरर। यहाँ प्लेन मिरर नहीं, इररेगुलर शेप है। क्या चीज, यहाँ प्लेन मिरर नहीं, यहाँ पे इररेगुलर शेप है। ये कैसा होता है इररेगुलर शेप, फॉर एग्जांपल आपकी लाइट है, हेडलाइट है, जो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है, आप हेडलाइट को देखिएगा उसके अंदर इररेगुलर शेप है, प्लेन मिरर नहीं है वो लगभग कुछ हद तक कुछ इस तरह रहता है, कुछ इस तरह से रहता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, अगर मैं इसके अंदर कोई भी रे डालता हूँ तो यहाँ से रे वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं रे डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यहाँ से अगर मैं ऐसे ही रे अगर मैं इधर डालता हूँ तो ये यहाँ से करके चल जाएगी। तो ये सारे ये दूसरे को एक डायरेक्शन में ना भेज के अलग अलग डायरेक्शन में इसको स्प्रेड कर, क्या कहता है, स्प्रेड कर। ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है इंक्लाइन मिरर होता है। अगर मान लिया जाए, चलिए इंक्लाइन तो हम बाद में पढ़ेंगे, इंक्लाइन से पहले हम एक बार नॉर्मल मिरर को ही समझते हैं कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, शायद जल्दबाजी हो रही है, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। हम एक बार जरा प्लेन मिरर को समझते हैं, प्लेन मिरर के बीम्स को समझते हैं कि प्लेन मिरर का बीम्स टोटल किस तरह है। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर कोई रे आ रही है तो इसी पे नॉर्मल भी हमारे पास रहता है। और इसके से रिफ्लेक्ट होके, इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये जो है वापस कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट। अब बोलिए इसमें आप क्या, इसमें आपने नया क्या बताया, नया ये है कि जब ये रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट एंगल जो होगा हमारा, जो
इंसिडेंट एंगल होगा, जो रे आ रही है नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच की जो एंगल होगी उसको हम बोलते हैं एंगल आई। वो एंगल आई एंगल आर के, वो जो एंगल आई है वो एंगल आई जो है एंगल आर के हमेशा इक्वल रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। आप इसको कैसे देख सकते हैं, आप या फिर कोई और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ टेम्परेचर को लेके। अगर मैं अब सेम ही नॉर्मल को बढ़ा देते हैं आगे। अब मैं इसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जो रे आई है इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अब जो ये बच गया ये बन गया मेरा एंगल आई, जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो जाएगी ये एंगल आर के इक्वल है। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मेरा हमेशा इक्वल होगा। इसी के साथ इसमें एक और चीज पता चलता है क्या, जो एंगल इसके अलावा एंगल आई और एंगल आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बाद जो एंगल बच गया, जैसे कि इसमें ये बच गया, इसमें ये बच गया, इसमें ये बच गया, इसमें ये बच गया, इसको हम बोलते हैं स्काई एंगल, which is left of the both angles, angle I and angle R, incident ray, incident angle or reflected angle. Apart from that, this angle, another angle is reflected ray. Sorry, another angle is psi. Left angle is psi. That means how to calculate psi? Psi is calculating. It's 180 minus angle I plus angle R. That means if we can say angle I and angle R both are, we will let theta, that means psi is equal to 180 minus theta plus theta is equal to psi is equal to 180 minus 2 theta. This is the formula of psi. How to calculate psi? This is 180 minus 2 theta is the calculating values, calculating numbers of psi. Okay, चलिए इसी के साथ हम मिरर के बारे में समझते हैं। मिरर ना हमारे पास मिरर भी दो तरीके का होता है। पहले तो बेसिक बात है, हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो टॉपिक्स के अंदर जो मिरर अवेलेबल है वो हमारे इसके अंदर स्फेरिकल मिरर है। वो हमारे इसमें कौन से मिरर है, वो हमारे इसके अंदर स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के अंदर कनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। हम पहले चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, पहले स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। अभी आप बोलिए सर ये तो ठीक है, आपने एक ही चीज बना दी दोनों तरफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है। और वो मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि मैं आपको एक साथ दो मिरर के बारे में बता रहा हूँ। दोनों मिरर कौन सा है? एक है मेरे पास कॉन्केव, एक है मेरे पास कॉन्केव मिरर और दूसरा है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसका हम बाद में करेंगे, हम मैथ में नहीं आ रहे। अभी कॉन्केव मिरर क्या होती है? कॉन्केव मिरर में जो कोटिंग होता है वो अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। कॉन्केव मिरर में जो कोटिंग होती है वो बाहर की तरफ होती है। कॉन्केव मिरर में जो कोटिंग होती है वो बाहर की तरफ होती है और कॉन्वेक्स मिरर में जो कोटिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है। समझ में आ रहा है? कॉन्वेक्स में कोटिंग जो है अंदर की तरफ होती है और जो
कॉनकेव और जो कॉनकेव मिरर होता है इसके अंदर कोटिंग हमारी है। ये कोटिंग किस चीज़ की होती है? ये सिल्वर कोटिंग होती है, ये सिल्वर कोटिंग होती है और ये सिल्वर कोटिंग 100% सिल्वर कोटिंग होती है। इसमें इसी के साथ हम इसमें एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये सर्कल बनाते हैं और बेसिक बात है जो इसके बीच का पॉइंट होता है, इसका जो रेडियस बनाता है, इसका जो रेडियस बनेगा इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम हाफ कर दें, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हाफ कर दिया तो यहाँ पे बनता है हमारा फोकल, यहाँ पे बनता है हमारा क्या चीज, यहाँ बनता है हमारा फोकल। इसमें एक चीज गौर किया जाए कि यहाँ से जो ये एंगल होगा, ये एंगल ये दोनों एंगल थीटा होगा, दोनों एंगल एक दूसरे के हमेशा इक्वल होगा, दोनों एंगल एक दूसरे के हमेशा इक्वल होगा। तो यही जो है जब स्पीड नीचे पैरेलल आएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा आर, यहाँ बन जाएगा हमारा आर, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल। इसमें भी ना हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सी क्या होता है हमारा? सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो हमारा पी होता है, पी होता है हमारा, पी होता है पोल या वर्टेक्स, पी होता है हमारा, पी किसको बोलते हैं? ये जो हमारे ये जो पॉइंट है हम इसको बोलते हैं पी। पी क्या होता है? पी होता है हमारा पोल या फिर वर्टेक्स। इसका मतलब पी क्या होता है? बोलिए, ये वो पॉइंट है जहाँ से सारी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर जहाँ जो हमारा एक कह सकते हैं जो कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन कह सकते हैं, फिर हम मिरर कह सकते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा फोन है। इसके अलावा अब हमारे पास बच गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है नीचे, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आगे से बढ़ा दे तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सी क्या होता है हमारा? अब आप बोलिए, सी से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मिरर है, मिरर के अंदर जो फॉर्म बन रहा है, जैसे ये जो लाइन आ रही है M1 से M2 के बीच में, इसको हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर अपर्चर। इसी के साथ अब जो हमारे पास जो एंगल बन रहा है, ये जो बीच में आ रही है, बीच में, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसमें हमारे पास एक चीज और देखना है, क्या? जो बीच में जो एफ है, एफ में से जो लाइन जाती है, एफ में से जो ऐसे थोड़ा जाती है, एफ में से जो लाइन जाती है, इसको क्या, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक प्लेन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। इसके बाद क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है? फोकस प्लेन से लेके पोल तक हमारा फोकस लेंथ होता है। अब फोकल प्लेन क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, आपको ये सारी चीज मालूम चल रही। इसके बाद हम अब इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं? इसी चैप्टर में हम अब आपको आप सोचने वाली बात है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। नीचे वाले में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला भी सेम टू सेम, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में जो है ये हमारा एफ, इसी के अंदर होता है हमारा फोकल प्लेन, यही होता है हमारा फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन। ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारा जो यहाँ आता है M1, यहाँ होता है हमारा M2। इसके बाद ये जो एंगल बनता है, ये सेम टू सेम एंगल पिछले से, ये थीटा होता है, ये भी थीटा होता है। ठीक है, इसके बीच में जो ये बनता है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और बस इसी के साथ ये टॉपिक में ज़्यादा आपको देखनी होगी, बाकी इसके ज़्यादा आपको देखना है तो आपको बुक में देखना पड़ेगा। वैसे इतनी ज़रूरत इसकी है नहीं आपके टॉपिक्स में, मतलब आपके इसमें आपको बस इसमें भी ये समझना होता है कि एफ कहाँ है। वैसे आपको जो न्यूमेरिकल करना आएगा, न्यूमेरिकल में आपको वहाँ पे पूछता है U V F, जहाँ पे आपको जरूरत होती है। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ती है फॉर्मूले की,
जो फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा, शायद आज नहीं बताऊंगा तो कल बताऊंगा, लेकिन आपको वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब ये हमारा जो मिरर है, ये मिरर काम किस तरह करता है, हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। मिरर जो है हमारा काम किस तरह करता है। ये मान लिया मैंने बैक साइड मैंने डाल दिया, ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, सॉरी वो है मेरा कॉन्वेक्स, ये है मेरा, ठीक है, ये है मेरा कॉन्केव मिरर। आप देख सकते हैं इसको, ये वाला कॉन्केव मिरर, वो है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं क्या चीज, अगर मैं गौर कीजिएगा बीच में क्या होता है मेरा, F। अगर मेरे पास कोई रे आती है सीधी, तो वो रे कॉन्केव मिरर में फोकल के दरमियान, फोकल पॉइंट के दरमियान क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी। फोकल के दरमियान ये हो जाएगा। जो यहाँ बनाएगा, ये बनाएगा अपना एक इमेज वैल्यू। यहाँ क्या बनाएगा, इमेज वैल्यू। इसे अगर इस यही सेम भी इसके साथ तो क्या होगा, सेम यही रे को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ से रे बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, लेकिन इसके पीछे भी एक फोकल है। ये जो है इस फोकल की हेल्प से ही है। ये आगे चल के हम न्यूमेरिकल में ये कुछ करेंगे। अभी फिलहाल आपको मेरे को ये बताना कि ये किस तरह से ये रिफ्लेक्ट होता है, किस तरह से ये रिफ्लेक्ट बैक होता है, किस तरह की हेल्प से ये रिफ्लेक्ट बैक होता है। इसी के साथ हम आज के इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही बार में हम अगर सोचें कि पहाड़ तोड़ दें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आज हम इतना ही करते हैं, आज हम लेंस को थोड़ा सा समझा, हमने आज मिरर को समझा, कॉन्केव मिरर होता क्या है, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंस का होता है, कॉन्केव लेंस का होता है, थीटा का होता है, I कैसे होता है, साई कैसे निकाला जाता है, 180 माइनस थीटा 2 थीटा करके। इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, M1 M2 क्या होता है इसके अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आज इसके लेक्चर में पढ़ी है। तो इसी के साथ हम कल जो है इसके कुछ केस के बारे में स्टडी करेंगे। परसों से हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।